आखिरकार नारुतो को इंद्र की कमजोरी पता चल गई। इस समय नारुतो के दिमाग में एक स्पष्ट युद्ध योजना उभर आई। योजना सभी के साथ साझा करने के बाद मदारा और हाशिरामा ने तुरंत मिलकर वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमरजेंस जुकाई कोतान का प्रयोग किया। विशाल वृक्ष पागलों की तरह उगने लगे और इंद्र की ओर बढ़ गए। लेकिन इंद्र ने फिर से अपने शरीर को बिजली में बदल लिया और जड़ों के बीच से निकल गया। अगले ही पल वह हाशिरामा के पीछे प्रकट हुआ। उसने हाथों की मुद्राएं बनाकर काला गरुड़ जुत्सु का प्रयोग किया। काली चट्टानों से बना एक विशाल पक्षी हाशिरामा की ओर झपटा। तभी मदारा ने तुरंत अपना सुसानो सक्रिय किया और दिव्य हथियार याता मिरर 8 हाथ दर्पण को हाशिरामा के सामने खड़ा कर दिया। इसी वजह से हाशिरामा उस खतरनाक हमले से बच पाया। उसने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, सोचा नहीं था कि उचिहा कबीले के इस पूर्वज का सामना करते समय मुझे अपनी रक्षा के लिए मदारा की मदद लेनी पड़ेगी। उसी समय सासुके ने इंद्र के पीछे से एक फूमा शूरिकेन फेंका। इंद्र ने अपने शरीर को फिर से बिजली में बदल लिया और शूरिकेन उसके आर पार निकल गया। वह ठंडे स्वर में बोला, हमले का समय बुरा नहीं था, लेकिन एक साधारण शूरिकेन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, उसके पास से गुजरा हुआ शूरिकेन अचानक नारुतो में बदल गया। इंद्र की आंखें फैल गईं। ये रूपांतरण जुत्सु। अगले ही क्षण नारुतो ने पूरी ताकत से उसकी पीठ पर मुक्का दे मारा। धड़ाम! भयानक विस्फोट के साथ इंद्र का शरीर दूर जा गिरा। पुनर्जीवित होने के बाद पहली बार किसी ने उसे सीधे चोट पहुंचाई थी। उसके चेहरे का घमंड पूरी तरह गायब हो गया। उसने ठंडी निगाहों से नारुतो को देखा। एक साधारण इंसान वास्तव में उसे घायल कर सकता था। नारुतो हल्का मुस्कुराया और बोला, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारी बिजली में बदलने वाली क्षमता के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। हालांकि नारुतो जानता था कि यह पहला प्रहार केवल शुरुआत है। अब जब इंद्र की कमजोरी उजागर हो चुकी थी, वह निश्चित रूप से आगे और अधिक सतर्क रहने वाला था। उधर मित्र सेना के युद्ध क्षेत्र में छोटा नारुतो अचानक काकाशी के पीछे प्रकट हुआ। काकाशी ने मुड़कर देखा तो उसके सामने गंभीर चेहरे वाला नारुतो खड़ा था। उन्होंने हैरानी से पूछा, नारुतो क्या हुआ? नारुतो ने दूर आकाश की ओर इशारा किया, जहाँ भयंकर युद्ध चल रहा था। भविष्य से आया उसका बड़ा रूप इस समय इंद्र से लड़ रहा था। इसके बाद नारुतो ने बड़े नारुतो की असली पहचान और हाल ही में हुई सारी घटनाओं के बारे में काकाशी को विस्तार से बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद काकाशी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह अविश्वास से बुदबुदाया, तो वह सुनहरे बालों वाला युवक 20 साल भविष्य का नारुतो है? छोटे नारुतो ने सिर हिलाकर कहा, हाँ ये सब सच है। फिर उसने कहा, और इस बार मैं अपने साथ एक और व्यक्ति को भी लाया हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ों की छाया से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वह था ओबिटो उचिहा। काला लबादा हवा में लहरा रहा था और वह धीरे धीरे काकाशी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही काकाशी ने उस चेहरे को देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ से कुनाई छूटकर जमीन पर गिर गई। आंखों में अविश्वास भरकर वह कांपती आवाज में बोला, क्या तुम ओबिटो हो?